Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Let's start. कल हमने कोनिक सेक्शन का मोस्टली पैराबोला वी स्टडीड, ठीक है। और आपको मैंने कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स करने बोले थे एंड आई थिंक यू गाइज आर गुड विद दैट। अभी हम लोग लेंगे टेंजेंट एंड 7.1.11, बट आई थिंक बिफोर दैट एक एग्जाम्पल नंबर 7 है, आपका डाउट था उसमें, तो वो मैं यहाँ पे भी एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो क्विकली एग्जाम्पल 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डायरेक्ट्रिक्स, tangent at the vertex of the parabola. So ये 1 2 3 4 5, we need 5 things. Of what? Of a parabola which is x square plus 4x plus 4y plus 16 equal to 0, ठीक है। नाउ ये पैराबोला एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, राइट। सो इस पैराबोला का एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन, ऐसे जो एक्स स्क्वायर फॉर्म वाले पैराबोलाज है उनका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, राइट, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ओके। ये दो टाइप के स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। सो हमें टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, वी नीड टू कन्वर्ट समहाउ दिस पैराबोला इनटू ये दोनों में से कोई एक। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर की टर्म एक साइड लेना पड़ेगा या फिर एक्स की, और वाई की टर्म दूसरी साइड लेना पड़ेगा। तो उस फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं, ओके, क्योंकि इससे हमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी डायरेक्टली, ओके। सो लेट्स डू दैट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक साइड में, दूसरे साइड में -4y प्लस 16, ओके। नाउ हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी, -16, हाँ, सो ब्रैकेट में 4y प्लस 16 उधर माइनस हो जाएगा। सो इफ इस टर्म को अगर मुझे a प्लस बी स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 से ऐड करना पड़ेगा, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। और फिर मुझे इधर भी 4 से ऐड करना पड़ेगा, अभी ये 4y -16 प्लस 4, राइट। सो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू -4y -12, ओके। सो अभी ये हो गया -4y -12। सो एक चीज और कर सकते हैं, x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू -4 कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 3, ओके। ये फॉर्म मुझे मिल गया, समथिंग स्क्वायर इक्वल टू
माइनस या प्लस 4 टाइम्स समथिंग इनटू y प्लस 3। सो मैं क्या कर सकता हूं, एक कैपिटल x को x प्लस 2 ले लेता हूं और एक कैपिटल y को y प्लस 3 ले लेता हूं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जनरलाइज्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग। आपको याद था, हमने किया था x y माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स a y माइनस के था x माइनस एच। सो ये क्या, ये इसको हमने कैसे लिखा था, कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल X। That means capital Y was Y minus K, capital X was X minus H, right? So इस केस में कैपिटल X है X plus 2, Y इक्वल टू स्मॉल y plus 3। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू -4 कैपिटल Y स्क्वायर। ओके, अभी ये वाला जो इक्वेशन है ये किसके फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, ये लोग b लिखते हैं इंस्टेड ऑफ a, -4b कैपिटल Y स्क्वायर, राइट। ओके, ओ यस यस, टाइपो, मिस्टेक। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by। ओके, ये स्टैंडर्ड। सो इसमें b की वैल्यू क्या है, 1, राइट। और हमें पता है कैपिटल एक्स क्या था, एक्स प्लस 2, कैपिटल वाई क्या था, वाई प्लस 3। अब ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में वर्टेक्स का के कोऑर्डिनेट्स क्या होते, 0 0। दैट मीन्स कैपिटल एक्स 0 होना चाहिए और कैपिटल वाई 0 होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के वर्टेक्स 0 0 ही होते हैं, क्योंकि डाल के देखो यहाँ पे y इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो x 0 आएगा, मिल गया वर्टेक्स। ठीक है, नाउ कैपिटल X इक्वल टू 0 है, लेकिन कैपिटल X इक्वल टू एक्स प्लस 2 भी था, उसको हम 0 ले सकते हैं। और ये y प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x क्या हो गया, -2 और y -3। सो फिर इसका वर्टेक्स क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल x एंड y इज -2 -3। ये क्लियर, ओके। ना अगेन, कैपिटल X इक्वल टू -4y, कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू -4y, इसका फोकस क्या होता है, ऐसा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by, ये पैराबोला है। इसका फोकस क्या होगा, 0, -b। यस, ओके। सो हमारा इसमें फोकस अभी ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -b, दिस इज द फोकस। हम्म, किताब में क्या किया है इन्होंने, they did one thing in the book, instead of b equal to 1 they did b equal to -1। सो ये इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू -1 इंटू वाई। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू +4by बिकॉज b इज -1। सो इन दैट केस पैराबोला तो ये हो गया, राइट। और उनका सही भी है, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड पैराबोला के फॉर्म में लेते हैं ना, why do we want to take unnecessarily negative when we can take a positive parabola?
राइट। बट वो ये भी कहते हैं कि a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जस्ट टेक b इक्वल टू 1 और हम हमारे मेथड से करके देखते हैं। सो y इक्वल टू माइनस बी। सो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 3 इक्वल टू माइनस बी, क्या लिया था हमने 1, सो माइनस 1। सो आपका हो गया x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -4। सो आपका फोकस क्या हो गया, -2 एंड -4। ओके, now what do we want, um, equation of, we want equation of axis, right? अभी इक्वेशन ऑफ एक्सिस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by या फिर कैपिटल वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू +4b कैपिटल वाई, इन दोनों का इक्वेशन ऑफ एक्सिस सेम ही होना चाहिए, राइट? वर्टिकल y इक्वल टू 0, राइट? एंड व्हाट इज y, y प्लस स्मॉल y प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट? So equation of axis x, exactly, y equal to, are we doing it correct? इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये अगर पैराबोला होता है तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है। ये अगर पैराबोला है या फिर ये पैराबोला है तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो ये है, विच इज व्हाट, x इक्वल टू 0, है ना? सो इट इज नॉट y इक्वल टू 0, इट इज x इक्वल टू 0, राइट? एंड व्हाट इज x प्लस 2 इक्वल टू 0, x equal to -2 is your equation of axis, or x plus 2 equal to 0 is your equation of axis of symmetry, right? Okay, now दो चीजें बची है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ tangent। अभी x square equal to -4by wherein b is equal to 1, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इसका? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है कैपिटल Y प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, कैपिटल वाई, बी क्या है आपका? ओके, अभी ये प्लस होता है या माइनस होता है वो चेक करते हैं। हमने क्या किया था, b इक्वल टू 1 था, तो हमारा कौन से फॉर्मेट का हो गया, एक्स स्क्वायर -4by, माइनस वाला b इज 1, तो हमारा जो पैराबोला है वो ऐसा है, राइट? ये क्या है पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट 0 -b फोकस। सो उतने ही डिस्टेंस, लेकिन दूसरे साइड में हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है। ये पॉइंट क्या हो गया, 0b, दैट मीन्स y इक्वल टू b, दैट मीन्स y माइनस b इक्वल टू 0। सो this has to be y minus b equal to 0, okay? -1 equal to 0, तो y, capital Y is small y plus 3, -1 equal to 0, y plus 2 equal to 0,
इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ओके, ठीक है. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स. दैट मीन्स ये अगर पैराबोला है तो टेंजेंट का इक्वेशन तो ये टेंजेंट हो गई ना उसकी एट वर्टेक्स, विच इज व्हाट, y इक्वल टू जीरो, कैपिटल Y इक्वल टू जीरो. सो equation of tangent is capital Y equal to 0. Capital Y is y plus 3, small y plus 3 equal to 0. So that is your equation of tangent. Small y plus 3 equal to 0. Okay. तो ये तो हो गया, हमने आंसर्स निकाल लिए हर एक चीज के जो हमें पूछा था. बट इसमें विजुअलाइजेशन हुआ है क्या हमें कि ये कैसे हो रहा है, या फिर इसमें कोई डाउट है कि आपको प्लस माइनस कैसे किया, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है इसमें. ओके, सो देखो, हमारा हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, x प्लस टू स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर टाइम्स वाई प्लस थ्री. तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर टाइम्स वाई कर दिया, राइट. और हमें किया, हमने इस फॉर्म ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बी वाई एंड b इक्वल टू वन लिया. टेक्स्ट बुक में b इक्वल टू माइनस वन लिया है, और पैराबोला कौन सा लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस फोर बी वाई. जो वो माइनस है वो b में डाल दिया उन्होंने, क्योंकि b माइनस वन है, और बोल दिया ऐसा कि b माइनस वन है, राइट. लेकिन हमने क्या किया, b वन ही रखा, मोर देन जीरो, वो माइनस फोर बी वाई कर दिया उसको, राइट. एग्जैक्टली. स्टैंडर्ड इक्वेशन में a हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, ये उन्होंने a ग्रेटर देन जीरो बताया है. सो दैट्स व्हाट वी डिड, a और b ग्रेटर देन जीरो. ओके, हाँ. सो अभी ये जो पैराबोला है, आई विल ड्रॉ लाइक दिस. ओके, ये वो पैराबोला है. ओके, ठीक है. तो इसका वर्टेक्स क्या है, जीरो जीरो. इसका फोकस क्या है, जीरो माइनस बी. और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, जीरो बी, विच इज वाई माइनस बी इक्वल टू जीरो. ओके, ना जो हमारा वाला निकाला हमने, इसका वर्टेक्स क्या था, माइनस टू माइनस थ्री. फोकस क्या था, फोकस क्या था, माइनस टू माइनस फोर, माइनस टू माइनस फोर, राइट. चलो, तो वर्टेक्स जीरो जीरो से एक्स माइनस टू एनी माइनस थ्री समवेयर हियर. ओके, सो आपका पैराबोला हो गया ये, ठीक है. ये वर्टेक्स है, माइनस टू माइनस थ्री. ओके, ठीक है. अभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसी जाएगी. इसका फोकस क्या था, माइनस टू माइनस फोर. ओके, ओके. और उसके बाद हमने, फोकस के बाद हमने क्या निकाला इसका, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था, y y plus 2 equal to 0. That means y equal to minus 2, राइट. ये माइनस थ्री पॉइंट है y, तो y इक्वल टू माइनस टू यहां पे आएगा. y इक्वल टू माइनस टू.
राइट। ये देखो यहाँ पे निगेटिव, ये x, ये y, ये एक्स वाई का ओरिजिन, ये हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया इक्वेशन। मैंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया फोकस को, फोकस हैज टू बी हियर, -2 -4, राइट। इतना इतना सेम, राइट। डायरेक्ट्रिक्स। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इक्वल टू -3, तो यहां से जाएगा टेंजेंट। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? फिगर को देख के कौन, फिगर को देख के बताओ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? हमने वही निकाला। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है, ये देखो। ओके, एनी क्वेश्चन, राइट। तो हमने क्या किया था, ये इसका इक्वेशन हमें क्या दिया था, x² + 4x + 4y + 16, राइट। इसको हमने कन्वर्ट, थोड़ा मैनिपुलेट किया, कन्वर्ट किया, x + 2² इक्वल टू -4y + 3, ये फॉर्म में, राइट। अभी भी यही इक्वेशन है, लेकिन फिर हमने थोड़ी चालाकी कर दी, इसको x² कर दिया कैपिटल, -4by एंड b ग्रेटर देन 0, b इक्वल टू 1 ले लिया, और हमने ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तुरंत। अब जैसे ये फॉर्म में आया, एवरीथिंग वाज इजी। इसका वर्टेक्स पता है, फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है, एंड टेंजेंट भी पता है, पांचों चीजें पता है, राइट। तो हमें पांचों चीजें कौन से फॉर्म में मिली, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के फॉर्म में। लेकिन वो जो भी मिली, फॉर एग्जांपल हमें वर्टेक्स मिला कैपिटल X1 कैपिटल Y1, फोकस मिला कैपिटल X2 कैपिटल Y2, राइट, समथिंग। फिर हमें करना ही क्या था, कैपिटल एक्स के जगह स्मॉल x + 2 इक्वल टू कैपिटल X1, स्मॉल y + 3 इक्वल टू कैपिटल Y1। सो x क्या हो गया, कैपिटल X1 - 2, स्मॉल y क्या हो गया, कैपिटल Y1 - 3। करते रहो, x1 की वैल्यू डालो, सो स्मॉल x स्मॉल y मिलते गया हमें। जैसे स्मॉल x स्मॉल y मिलते गया, मतलब देखो वर्टेक्स मिला, फोकस मिल गया उससे। ऑल वी हैड टू डू इज सब्स्टिट्यूट, कैपिटल x के जगह स्मॉल x + 2, कैपिटल y के जगह स्मॉल y + 3। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन था जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ऐसे लगा आपको, जो कवर कर सकते हैं हम लोग अभी क्विकली? नो, ओके। ओके, सो भी लेते हैं 7.1.11, टेंजेंट। नो, अगेन सिंपल डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, इन्होंने क्या बोला है कि टेंजेंट वहां से जा, एक स्ट्रेट लाइन जो पैराबोला के को इंसिडेंट पॉइंट से जाती है वो टेंजेंट है। अगर दो पॉइंट से जाती है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये सेगमेंट होगी, ये टेंजेंट नहीं है, राइट। जब ये दोनों पॉइंट एक जगह पे मर्ज करेंगे और सिंगल पॉइंट बनेगा, को इंसिडेंट पॉइंट, देन इट विल बिकम अ टेंजेंट। सीधी सीधी भाषा में टेंजेंट ऐसी है जो एक पॉइंट पे टच होती है और निकल जाती है, खत्म। ओके, यस। ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। सीधी डेफिनेशन है, टेंजेंट विच टचेस द कर्व एट अ पॉइंट, दैट्स इट, इज अ टेंजेंट। ओके, नाउ अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो अभी अगेन, अभी तक हमने
पहले भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला है। दैट मीन्स क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालना है ना। कौन सी? स्पेशल लाइन। व्हाट इज दैट स्पेशल लाइन? दैट स्पेशल लाइन जो टेंजेंट है पैराबोला को, टेंजेंट है मतलब एक पॉइंट पे पैराबोला का इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है उस पॉइंट पे, और टेंजेंट के लाइन का भी सेटिस्फाई करता है। उसका लिंक है, एक सिंगल पॉइंट पे वो लिंक है। सो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है और वो पॉइंट से लिंक कर देना है पैराबोला को। दैट्स इट, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ गया? सिंपल सिंपल है। मैथमेटिक्स में आपको बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, ये ऐसा करना है वैसा करना है फिर ये निकाल लिया, बट लॉजिक क्या है? लॉजिक इज, लाइन है, लाइन का इक्वेशन होगा सिंपल, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ वो लाइन पे एक पॉइंट ऐसा है जो पैराबोला को भी सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स पैराबोला के इक्वेशन का अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, उस पॉइंट पे पैराबोला का तो स्लोप मिलेगा ही, उस पॉइंट पे टेंजेंट का भी स्लोप मिलेगा। दैट मीन्स सेम है दोनों। सो स्लोप से कनेक्शन मिल गया दोनों का उस पॉइंट पे। सो फिर स्लोप के हिसाब से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेंगे, और वो ही स्लोप पैराबोला का वो उस पॉइंट पे स्लोप है। हो गया, दैट्स इट, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पेशल इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज टेंजेंट। सिंपल। वो कैसे करना है मैथमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक बार अभी मैंने आपको ओवरऑली बता दिया, मैं ग्राफिकली बताता हूं मैं क्या बोल रहा था। ये लाइन है, ये लाइन है, ओके, ये पैराबोला है। नाउ दिस लाइन, ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, नाउ सेम पैरेलल लाइन मैंने ऐसी ड्रॉ की जो पैराबोला से जाती है। इसका इसका स्लोप m, इसका भी स्लोप m। इसका c बदल सकता है, ये c1 है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, क्योंकि शिफ्ट कर दी ना हमने। अगर आपको याद हो तो ये इंटरसेक्ट जो था, y इक्वल टू एम एक्स लाइन कहां से जाती है? ओरिजिन से। ये है y इक्वल टू एम एक्स। ये लाइन को थोड़ा शिफ्ट ऊपर कर दिया मैंने यहां से ऐसे, कितना? c टाइम्स। तो ये क्या हो गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। y में क्या ऐड किया? y में एम एक्स तो था ही, अभी c भी ऐड कर दिया, इसलिए शिफ्ट किया y से, राइट। तो हमने ये लाइन को शिफ्ट किया तो इसका c बदल जाएगा, बट उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है कि भैया एक नई चीज हो गई कि ये जो पैराबोला है, ये पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालता हूं लाइन, राइट, तो वो स्लोप का भी वो डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू द स्लोप दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू एम, जो टेंजेंट का स्लोप है, राइट। सो उससे अब हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो अभी इक्वेशन, पैराबोला का सिंपल इक्वेशन लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, ठीक है। अभी एक पॉइंट ले लिया इस पे, पॉइंट P विच इज x1 एंड y1, और यहां से जा रही है टेंजेंट। इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। पॉइंट है x1 एंड y1, ओके। तो अभी हमें टेंजेंट की क्या इंफॉर्मेशन पता है? m, हमें स्लोप m, और पॉइंट x1 y1। सो लेट्स यूज स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, राइट। ये यहां तक तो इजी है, राइट। आपने ऐसे बहुत बार किया होगा यहां तक, एनी नथिंग डिफिकल्ट। नाउ इसके बाद ये इक्वेशन में कोई अभी कुछ नहीं करना है। ये इक्वेशन का जो m है उसको पैराबोला से रिलेट करना है। मतलब ये इक्वेशन का जो m विच इज स्लोप, वो पैराबोला के स्लोप को इक्वेट कर देना है, इक्वल टू कर देना है। तो पैराबोला का स्लोप क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax।
इसका मुझे स्लोप चाहिए, मतलब क्या चाहिए मुझे, dy बाय dx चाहिए। कहाँ? x1 y1 पे। चलो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। dy by dx at x1 y1 is what? Differentiating this equation with respect to x, 2y dy by dx equal to 4a. ओके, सो आपका dy by dx is equal to 4a upon 2y is equal to 2a by y. Now dy by dx at x1 and y1 is equal to 2a upon y1. Now you guys tell me, is this equal to m? तो मतलब हमने पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, जो रैंडम स्ट्रेट लाइन ली थी हमने, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया फाइनली। कैसे? इससे कनेक्ट किया। तो हमारा जो पहला इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उसमें पैराबोला डाल देंगे थोड़ा सा, राइट? तो क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम क्या है, 2a अपॉन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सिंप्लीफाई करते हैं, ये y1 इधर चला जाएगा, y इंटू वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, राइट? अभी जो पॉइंट P जो है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी एक्चुअली हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया है, राइट? टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? ये देखो, ये है y और ये है x, ये दो वेरिएबल है। y1 क्या है? पॉइंट। x1 क्या है? पॉइंट। a क्या है? पैरामीटर। तो ये तो सब पता है, पता ही होंगे, क्योंकि पॉइंट P दिया होगा तो, है ना? इसलिए तो पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्मूला पता निकाला, क्योंकि पॉइंट P पता है हमें, x1 y1 है, x1 y1 की कुछ वैल्यू हो सकती है, जो फॉर डेरिवेशन हमने ली नहीं, बट वी नो x1 y1 की वैल्यू। अगर कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें x1 y1 पता होगा, हमें वो पॉइंट पता होगा। हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी इस इक्वेशन ऑफ लाइन को थोड़ा तमीज से पेश करते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी और इंफॉर्मेशन है हमारे पास। कैसी? पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। तो ये जो y1 स्क्वायर यहाँ पे जो दिखा रहा है हमें, और ऐसा ऐसा दिखा रहा है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, जो कि नहीं है। y1 इज अ नोन वैल्यू, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, -3 हो सकती है। उसका स्क्वायर कर दो, वो एक नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा है, राइट? तो इक्वेशन क्या बन जाएगा अगर ये मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो? y इंटू वाई वन माइनस 4ax1 इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। ओके, अब ये 2ax इधर जाएगा, y इंटू वाई वन इक्वल टू 2ax, ये इधर गया, प्लस 4ax1 और ये -2ax1, तो ये हो जाएगा +2ax1, राइट? सो y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2a कॉमन x प्लस x1। दिस इज योर 2.1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये किताब में यहीं तक किया है, बट आई वॉन्ट टू गो इवन फर्दर। y इक्वल टू 2a अपॉन वाई वन एक्स प्लस 2ax1 अपॉन वाई वन। इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है? 2a अपॉन वाई वन। c क्या है? 2ax1 अपॉन वाई वन। दिस इज वेयर आई विल स्टॉप।
ये है लाइन का इक्वेशन जिसमें m और c क्लियरली दिख रहा है, राइट। इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल y, राइट। वेरिएबल है आपका y एंड x। ओके ओके। नाउ अभी यहाँ खत्म हुआ है नहीं, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में भी चाहिए हमें, किसी ने पूछ लिया तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म में x1 y1 क्या हो जाता है? x हो जाता है a t स्क्वायर और y हो जाता है 2at। याद है हमने लास्ट लेक्चर में किया था कल। सो x1 हो जाएगा a t1 स्क्वायर, y1 हो जाएगा 2at1। यस और नो? तो पॉइंट P क्या हो जाएगा? a t1 स्क्वायर 2a t1, राइट। सो अभी ये जो इक्वेशन है, कौन सा वाला लेते हैं? ये लेते हैं पहले 2.1, विच इज y इंटू वाई वन इक्वल टू 2ax+x1। चलो x1 और y1 की वैल्यू डाल देते हैं। y1 था 2at1 इक्वल टू 2ax+at1 स्क्वायर। ओके, तो अभी ये 2a और ये 2a कैंसिल हो सकता है, बचा क्या? y t1 इक्वल टू x+at1 स्क्वायर, राइट। सो ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? इक्वेशन 3.1 पैरामेट्रिक फॉर्म में। लेकिन मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा। y इक्वल टू 1/t1x प्लस at1 स्क्वायर अपॉन t1, तो at1। सो y इक्वल टू mx प्लस c। इन पैरामेट्रिक फॉर्म स्लोप है 1/t1, c इज at1। क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? समझ गया कैसे 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 सिंपल तरीके से डेरिवेशन हो गया? अगर सिर्फ डेरिवेशन, अगर लॉजिक देखा नहीं होता और सिर्फ डेरिवेशन डेरिवेशन करते तो पता ही नहीं चलता कि ये इतना इजी होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन वो भी पता है, इक्वेशन ऑफ पैरा वो भी पता है, पैराबोला वो भी पता है। अभी टैंजेंट विच इज अ लाइन विच टचेस अ पैराबोला एट अ पॉइंट, दैट मीन्स वो एक ऐसा पॉइंट है जहां इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ पैराबोला दोनों वैलिड है। उनका दोनों का उन दोनों का कनेक्शन क्या है? स्लोप। पैराबोला का स्लोप वो पॉइंट पे, मतलब पैराबोला का डिफरेंशिएशन वो पॉइंट पे, और टेंजेंट का स्लोप सेम होना चाहिए। टेंजेंट का स्लोप वो पॉइंट पे या कहीं और भी पॉइंट पे सेम ही होगा, क्योंकि वो लाइन है। यस, कर्व थोड़ी है ना। सो दैट्स इट, वो स्लोप से हमने कनेक्ट कर दिया उसको, पैराबोला का स्लोप निकाल के लाइन के स्लोप में डाल दिया, हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। ओके, विच वन? ओके, ओके, डन। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टेक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अभी टेंजेंट तो है, लेकिन फिर से वेरीफाई करेंगे कि टेंजेंट है या नहीं सही में। अगर हमें टेंजेंट है या नहीं सही में चेक करना हो, एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक पैराबोला दे दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और हमें बताना है कि भैया टेंजेंट है या नहीं, बताओ कैसे बताएंगे? तो इतना सारा डिराइव करते रहने से अच्छा हम लोग एक कोई तो वैल्यू निकाल लेंगे।
अगर वो वैल्यू, कोई तो इक्वेशन रहेगा, समझो कोई तो वेरिएबल रहेगा, देयर विल बी सम इक्वेशन, समथिंग इक्वल टू समथिंग, राइट। अब वो अगर करेक्ट निकला इन दोनों इक्वेशन के लिए, देन टेंजेंट एग्जिस्ट, टेंजेंट सही में है, ये लाइन इसकी टेंजेंट है। अगर ये गलत होता है तो टेंजेंट नहीं है। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। हमको जल्द इजीली और क्विकली चेक करना है, वरना इतना बड़ा महाभारत कर सकते हैं हम लोग, राइट। बट इतना नहीं करना है, क्विकली चेक करना है, तो क्या करें, तो इसलिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सो लेट्स लेट्स डू दैट। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो इसको मैं एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और हमने, ये हो गया वन, और हमने टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन अभी थोड़ी देर पहले निकाला। व्हाट वाज दैट, y इंटू वाई वन इज इक्वल टू टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स वन। इसको भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं, टू ए एक्स माइनस वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स वन इक्वल टू जीरो, राइट। तो अभी कोएफिशिएंट्स पहले, वेरिएबल्स बाद में। सो टू ए एक्स माइनस वाई वन वाई माइनस टू ए एक्स वन इक्वल टू जीरो, बट यहां प्लस होना चाहिए, राइट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। यस, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, दैट वाज माय मिस्टेक। सो टू ए एक्स माइनस वाई वन वाई प्लस टू ए एक्स वन इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन टू। सो मैंने क्या पहले क्या लिया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस, तो कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, है ना। सो कोएफिशिएंट्स के रेशियो ले लेते हैं, वो भी सेम होने चाहिए, मतलब एम एक्स के कोएफिशिएंट एम, उसका रेशियो एम अपॉन टू ए इक्वल टू इसके कोएफिशिएंट माइनस वन अपॉन माइनस वाई वन इज इक्वल टू सी अपॉन टू ए एक्स वन, राइट। अब दोनों में से, इस इक्वेशन थ्री में से हमें निकालना है एक्स वन एंड वाई वन के वैल्यूज, पॉइंट्स। एक्स वन और वाई वन वही तो टेंजेंट है ना, राइट। तो हम एक्स वन और वाई वन निकालेंगे, और एक्स वन और वाई वन निकालने के बाद क्या करेंगे, हमने टेंजेंट, अब पहले क्या किया था, टेंजेंट का, जब हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन बना रहे थे तो पहले हमने क्या किया था, देखते हैं, लाइन, लाइन का स्लोप, राइट, और लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर पैराबोला, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे, इसका स्लोप m निकाला, इक्वल टू p बाई क्यू समथिंग, वो p बाई क्यू डाल दिया इसमें, y इक्वल टू p बाई क्यू प्लस सी, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ऐसे ही किया था हमने डिटेल, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसको ये वाले इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब इसमें से हम वो पॉइंट ढूंढेंगे, पहले क्या था, पैराबोला पे ऑलरेडी पॉइंट था, इधर क्या किया, पॉइंट, पॉइंट निकाल लिया हमने, ये दो लाइन को कंपेयर करके, कौन सा पॉइंट हो सकता है, वो एक्स वन एंड वाई वन की वैल्यू निकाल ली, राइट। अब वो डाल देंगे अपन पैराबोला में, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स वन में। सो वही कर रहे हैं हम लोग, कनेक्शन ही ढूंढ रहे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए ही। सो लेट्स फाइंड एक्स वन एंड वाई वन यहां से। सो वाई वन के लिए ये, और एक्स वन के लिए ये इक्वालिटी, विच इज m अपॉन टू ए इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस वाई वन,
और m अपॉन 2a इक्वल टू c अपॉन 2a x1। ओके, सो y1 क्या हो जाएगा, y1 विल बी 2a by m and your x1 will be a 2a पहले ही काट देते, x1 will be c by m। हो गया। अभी क्या करूंगा बताओ, बताओ क्या करना है। ये कहाँ सेटिस्फाई होगा, x और y, x1 y1 पैराबोला के इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा नहीं, अभी तो लाइन से ही आ रहे थे हम लोग, निकाल लिए इसको x1 y1। अभी ये x1 y1 कहाँ कॉमन है, और एग्जैक्टली लिंक वही तो लिंक है, स्लोप एक लिंक है, पॉइंट एक लिंक है। उस पॉइंट पे स्लोप सेम है, ये एक लिंक हो गया टेंजेंट पैराबोला में, और वो पॉइंट इटसेल्फ इज आल्सो लिंक, वो टेंजेंट पे भी है पैराबोला पे भी है। तो पहले स्लोप के साथ खेल रहे थे, अभी पॉइंट से लेंगे। चलो, सो दिस पॉइंट x1 y1 also lies on parabola, so this should satisfy parabola। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो पैराबोला हम लोग अभी तक लेके चल रहे थे, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 भी तो वैलिड करता है ना, वो पॉइंट उसी पे है, वो पैराबोला पे ही है ये पॉइंट px1 y1। तो चलो y1 की वैल्यू क्या है, 2a बाय एम स्क्वायर 4a, x1 की वैल्यू क्या है, c बाय एम। सो ये हो गया 4a स्क्वायर बाय एम इक्वल टू 4a इंटू सी बाय एम। तो पहले m उड़ा देते हैं, 4 उड़ा देते हैं, a नहीं m स्क्वायर रहेगा ना, उड़ा उड़ाने में ज़्यादा जल्दबाजी कर दी मैंने। m, सो 4 a, एक a, ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, ये m और ये एक, सो बचा क्या, a अब बाय m इज c, सो c इज a बाय m। ये मिला हमें फाइनली, c इज इक्वल टू a बाय m। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास टेंजेंट दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब m दिया है और c भी दिया होगा, राइट, लेकिन यहां पे a नहीं है। ओके, लेकिन हमें क्या पूछा होगा, ये टेंजेंट है या नहीं बाबा बताओ, किसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को। तो ओके, चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक वेदर c इज इक्वल टू a बाय m और नॉट। a लिया यहां से, c लिया यहां से, m लिया यहां से, तो ये इक्वल टू है या नहीं है देख लेते हैं, दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, राइट। ओके, और हमने x1 y1 निकाला, राइट। सो आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी इक्वल टू a बाय m, बट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 क्या था, x1 क्या था, x1 इज c बाय m एंड y1 क्या था, 2a बाय m। सो आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये है आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट। अगर कोई भी इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन दिया है, पैराबोला दिया है, और आपको बताया कि भैया बताओ इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या, ये टेंजेंट है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का प्रॉब्लम नहीं है, c इक्वल टू a बाय m होता है, टेल मी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो c by m to a by m, that's it। yes, ना एक और चीज, अगर टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये c क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाय m। दिस टेंजेंट, दिस लाइन इज टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कैसे पता चलेगा भैया, ये a जो है ये यहीं से आ रहा है, ठीक है। ओके, आई नो अभी लिमिट हो रही है आपकी, लेकिन एक और चीज ले लेते हैं फट से, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला, एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से, हमने सर्कल से लिया था, राइट, और हमने डायरेक्टर सर्कल भी देखा था, डायरेक्टर सर्कल क्या था,
एक ऐसा पॉइंट जहां से परपेंडिकुलर है पैराबोलास, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, perpendicular line are tangent to the circle which are intersecting at a single point। फिर एक ऐसा था, ये भी टेंजेंट है, यहां से ये भी टेंजेंट है। तो ये जो सर्कल है, लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स, जो सर्कल बना था, ये डायरेक्टर सर्कल हो गया, राइट। और ऐसे भी टेंजेंट है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है। दे दोज टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन ऑल्सो बी अ टेंजेंट, राइट। ओके, और इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है। अभी पैराबोला अगर है तो उसको भी दो टेंजेंट्स हो सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है, वो देखते हैं क्या है। इन जनरल टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फ्रॉम एनी पॉइंट इन प्लेन, एनी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट p। इसको भी x1 y1 ही लेते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट बुक को बच्चों को कंफ्यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो लो x1 y1, ठीक है, हम भी उसी हिसाब से चलते हैं ताकि किताब में और इस नोट्स में डिफरेंस ना हो ज्यादा। ठीक है, नाउ टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट कोई भी, दोनों दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसमें से कोई एक लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। अभी देखा हमने ये, अभी टेंजेंट इज एट पॉइंट, टेंजेंट गोज थ्रू पॉइंट दिस। अभी ये पैराबोला पे लाई नहीं करता, टेंजेंट पे जरूर लाई करता है, पॉइंट x1 y1। ओके, दिस एन एक्सटर्नल पॉइंट नाउ। ओके, सो यहां लाई नहीं करता पॉइंट p, ओके, नहीं करता, यहां करता है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस ए बाय एम। x1 y1 इसको सेटिस्फाई करते हैं, राइट। ओके, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स मेक दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m, स्लोप के फॉर्म में। y1 x1 तो पॉइंट्स है जो हमें पता है, तो वेरिएबल क्या हो गया इसमें, m। ये तो पैरामीटर है, ये पॉइंट्स है, तो वेरिएबल m हुआ, राइट। चलो सिंप्लीफाई करेंगे, एम वाई वन इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स वन प्लस ए। सो एम एक्स वन एम स्क्वायर माइनस वाई वन एम प्लस ए इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो जीरो जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सो इसमें दो स्लोप मिलेंगे हमें, m1 एंड m2, दो स्लोप मतलब दो टेंजेंट। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बट हाँ, सो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, राइट। सो और ये दो टेंजेंट्स जो है, इनमें एंगल कुछ भी हो सकता है। द थीटा कैन बी ग्रेटर देन 90, थीटा कैन बी 90 और थीटा कैन बी लेस देन 90। ओके, यस, ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत है, थीटा लेस देन 90 इक्वल टू 90 ग्रेटर देन 90, नो। बट व्हेन, स्पेशल केस, when theta equal to 90 degree, that means those two tangents are perpendicular to each other। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, उनका स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1। और हमें ये भी पता है इक्वेशन x1 m स्क्वायर माइनस y1 m प्लस a इक्वल टू 0।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इनके प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन दिस केस m के वैल्यूज। सो m1 इंटू m2 जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी है, जैसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x1 एंड x2, है ना? वैसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है m1 एंड m2, and these m1 and m2 happen to be slope of tangents. So दो slope of tangents perpendicular है तो -1। दो सॉल्यूशन का प्रोडक्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से क्या आएगा? c बाय a बाय x1, a बाय x1, c बाय c a, ये देखो, राइट। सो मैं a बाय x1 इक्वल टू -1 लिख सकता हूं, राइट। सो योर x1 इक्वल टू -a। हाँ, अभी मुझे इससे x1 की वैल्यू क्या मिली? x1 क्या है बाय द वे? x1 is the point at which these two tangents intersect, which, right, ये x1 एंड y1, उसका मुझे x1 मिला है। x1 इज इक्वल टू -a। मतलब जितने भी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a। तो अब बताओ मुझे, -a क्या है? ये टेंजेंट है आपकी ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका स्लोप क्या है? इसका फोकस क्या है? a0। आई एम सॉरी, स्लोप नहीं, फोकस। अभी इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? -a0 विच इज x इक्वल टू -a। और हमें पॉइंट क्या मिला यहां? मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजेंट के, कौन से टेंजेंट? दो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, वो इन सारे पॉइंट से बन सकता है, सारे। सो यहां से लिया मैंने, तो एक टेंजेंट ऐसी, मतलब थोड़ा हाइपोथेटिकल है ये, एक टेंजेंट ऐसी जाएगी और एक टेंजेंट परपेंडिकुलर आके इसको जाएगी, राइट, वो उसको उधर टच होगी आगे। ठीक है, यहां से अगर लेता हूं तो एक टेंजेंट ऐसी गई और एक, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर एक पॉइंट से आई कैन ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन विच कैन बी टेंजेंट्स टू पैराबोला। समझ गया? ओके। सो यहाँ था अभी, देर आर 3 क्वेश्चंस। डू यू गाइज वांट टू गो थ्रू दोस 3 क्वेश्चंस नाउ, और डू यू वांट टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, और फिर कल हम लोग डिस्कस करें अगर इफ देर इज डाउट। ओके, सो आप सॉल्व करके देखो, कल हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलेगा। एंड नाउ इज इलिप्स, एंड देन इलिप्स के बाद टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, गुड, एंड देन hyperbola, again same, right, tangent to hyperbola, auxiliary circle, director circle, okay, good, okay, and then yes, so थोड़ा बड़ा चैप्टर है, we'll handle it. Okay, see you guys tomorrow then. Bye bye.